आज इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही क्विकली और बहुत ही आसानी से बनने वाली क्रोशे डॉली, जिसका पैटर्न एकदम सिंपल है और इंडिया में तो इसे ज़्यादातर थालपोश या टेबल मैट के नाम से ही जाना जाता है। इससे आप चाहें तो टी कप कोस्टर्स बना सकते हैं, वॉल हैंगिंग्स बना सकते हैं या फिर ड्रीम कैचर्स बनाने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आती हैं ये पूछने के लिए कि मैं कौन सा थ्रेड यूज़ करती हूँ। तो ये है वो थ्रेड जिसका एग्जैक्ट नेम मुझे नहीं पता, लेकिन इसे कॉटन का क्रोशे का धागा भी बोलते हैं या फिर शायद DMC भी बोलते हैं, और ये काफ़ी बारीक होता है। और आज अपनी डॉली बनाने के लिए हम इसी थ्रेड का यूज़ करेंगे। और जो क्रोशा मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये जो धागा बुनने के लिए यूज़ होता है। इस पर नंबर लिखा है 10, लेकिन आप चाहें तो 1.50 mm का क्रोशा भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट, और फिर हम बनाएंगे 5 चेन्स, और ये चेन्स बहुत ज़्यादा टाइट या ढीली नहीं बनानी है। और इस तरह से 5 चेन्स बनाने के बाद जो हमारी पहली चेन है उसमें हम इसे ज्वाइन करेंगे विद अ स्लिप स्टिच, जिससे कि इस तरह से एक रिंग बन जाएगा। और अपनी बाकी सारी स्टिचेस हम इस रिंग के अंदर बनाएंगे। फिर से हम बनाएंगे 3 चेन्स, और ये हमारी इस राउंड की पहली स्टिच होगी। आप चाहें तो ये 3rd चेन मार्क भी कर सकते हैं। और इसी रिंग में हम बनाएंगे एक और डबल क्रोशे, और फिर से इसी रिंग में एक और डबल क्रोशे। और जो हमारे बचा हुआ धागा है इसको हम अपने क्रोशे के ऊपर रख के अपने फंदों के बीच में बुन देंगे। इससे हमें ये बाद में सिक्योर नहीं करना पड़ेगा। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, बाद में आप इसे सुई से पक्का करके फिर कट कर सकते हैं। और फिर से हम इसी रिंग में बनाएंगे एक और डबल क्रोशे, और इसी तरह से हमें बाकी सारी स्टिचेस भी बनानी है। और टोटल इस रिंग में हम बनाएंगे 16 डबल क्रोशेस। अगर आपको क्रोशे की बेसिक स्टिचेस नहीं आती हैं, अगर आप बिगिनर हैं, तो आप मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं जो कि मैंने स्पेशली बिगिनर्स के लिए बनाई हैं, और उसमें सभी स्टिचेस को डिटेल्स में बताया है। और रो के एंड में अपनी स्टिचेस को काउंट करेंगे। और ये हमारे 16 डबल क्रोशेस। और जो हमारी 3 चेन्स थी उसकी जो सबसे ऊपर वाली जो 3rd चेन है उसमें हम इसे ज्वाइन कर देंगे विद अ स्लिप स्टिच। और जो धागा हमने अपने फंदों के बीच में बुना था इसको खींच के रिंग को थोड़ा टाइट करेंगे। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए फिर से हम बनाएंगे 3 चेन्स, और इसी सेम स्टिच में हम बनाएंगे एक और डबल क्रोशे। ये वाली स्टिच में ही हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, और इस तरह हमने अपनी पहली स्टिच में बनाए हैं 2 डबल क्रोशे, पहले 3 चेन फिर एक डबल क्रोशे। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है उसमें भी हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशेस, वन, और इसी सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे, 2। पहली स्टिच में हमने बनाया 2 डबल क्रोशे, और नेक्स्ट में भी 2 डबल क्रोशे, और इसी तरह से नेक्स्ट स्टिच में भी हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, और सेम इसी स्पेस में एक और इसी तरह से हम ये राउंड कंटिन्यू करेंगे। हर स्टिच में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशेस। और इस तरह से इस राउंड में हम अपने फंदे बढ़ाएंगे।
एंड कंटिन्यू। और हर स्टिच में फंदे बढ़ाने के बाद हमारा ये राउंड कुछ इस तरह से दिखेगा। और ये जो हमारी आखिरी स्टिच बची है इसमें भी हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशेस। और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था 16 डबल क्रोशेस से, और फिर हमने हर स्टिच में फंदे बढ़ाए, तो इस राउंड के एंड में हमारे पास होंगे 32 डबल क्रोशेस। और फिर से जो हमारी 3 चेन्स की थर्ड चेन है इसमें हम इसे ज्वाइन करेंगे विद अ स्लिप स्टिच। और इस तरह से हमारा राउंड 2 कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरा राउंड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इसमें हम बनाएंगे एक चेन। और जो हमारी पहली स्टिच है, जो हमारी 3 चेन्स की जो थर्ड चेन होती है जहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाते हैं, वहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। इस तरह से। फिर हम बनाएंगे 5 चेन्स, और जो नेक्स्ट स्टिच है उसको हम छोड़ेंगे और उससे अगली वाली में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। लाइक दिस। फिर से हम बनाएंगे 5 चेन्स, और इसी तरह से नेक्स्ट स्टिच में हम कुछ नहीं बनाएंगे, उससे अगली वाली में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। फिर से बनाएंगे 5 चेन्स, नेक्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे और उससे अगली में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। और इसी तरह से ही राउंड कंटिन्यू करेंगे। 5 चेन्स बनाएंगे, एक स्टिच छोड़ेंगे और उससे अगली वाली में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फाइव चेन्स, स्किप, और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे। फिर से हम बनाएंगे 5 चेन्स, और लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक स्टिच बची है जो हमें स्किप करनी है। और जिस स्टिच में हमें सिंगल क्रोशे बनाना है उसमें हम पहले से ही सिंगल क्रोशे बना रखा है, तो यहाँ पर हम सिंपली एक स्लिप स्टिच बनाएंगे सिंगल क्रोशे के ऊपर और अपनी 5 चेन्स इसमें ज्वाइन कर देंगे। और इस तरह से हमारा ये राउंड 3 कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें 5 चेन्स के सेंटर में आना है, जो हमने राउंड 3 में ये चेन्स बनाई थी। 1 2 3 4 5, इनकी सेंटर जो चेन है वो है थर्ड चेन, तो यहाँ तक इसमें हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। टू, और ये थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच, और फिर हम बनाएंगे एक चेन, और इस स्टिच में बनाएंगे हम एक सिंगल क्रोशे। पहले हमने थर्ड चेन तक स्लिप स्टिच बनाई और फिर उसमें सिंगल क्रोशे। मैं एक बार फिर से बनाकर दिखाती हूँ। थर्ड चेन तक हमने स्लिप स्टिच बनाई, फिर हम बनाएंगे एक चेन, और इसी स्टिच में जहाँ पर हमने लास्ट स्लिप स्टिच बनाई थी बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, और फिर हम बनाएंगे 5 चेन्स। और जो हमारे पहले राउंड की ये 5 चेन्स हैं, इसकी मिडिल चेन है थर्ड चेन। 1 2 3, यहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे लाइक दिस। फिर से हम बनाएंगे 5 चेन्स, और फिर से जो थर्ड चेन है उसमें बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे।
और इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे, चेन 5, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे एंड कंटिन्यू। और ये हमारे राउंड 4 की एंडिंग। फिर से 5 चेन्स और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे, और इसी तरह से हमने पूरा राउंड कंप्लीट किया है। फिर से हम बनाएंगे 5 चेन्स और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे, और ये जो हमारा लास्ट गैप बचा है यहाँ पर भी फिर से हम बनाएंगे 5 चेन्स। और यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशे बनाना था, लेकिन यहाँ पर पहले से ही सिंगल क्रोशे बना हुआ है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। इस सिंगल क्रोशे स्टिच के ऊपर बनाएंगे एक स्लिप स्टिच और अपनी 5 चेन्स को इसमें ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए फिर से हम पहले 5 चेन्स के सेंटर तक आएंगे। यहाँ पर हमारे पास है ये 5 चेन्स, 1 2 3 4 5, और इसकी जो मिडल चेन है वो है थर्ड चेन, तो वहाँ तक इसमें हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। 1 2 3, फिर से एक चेन, और इसी स्टिच में, इसी सेम स्टिच में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे लाइक दिस, और फिर हम बनाएंगे 7 चेन्स। पहले हमने 5 चेन्स के डायमंड्स बनाए थे, इस राउंड में हम 7 चेन्स के डायमंड्स बनाएंगे। और इस तरह 7 चेन्स बनाने के बाद जो प्रीवियस राउंड की हमारी 5 चेन्स हैं उसकी थर्ड चेन में इसको ज्वाइन करेंगे विद अ सिंगल क्रोशे। फिर से हम बनाएंगे इसमें 7 चेन्स, और फिर से थर्ड चेन में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, सेवन चेन्स, और थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशे, और इसी तरह से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। 7 चेन्स, फिर थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे, 7 चेन्स और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे। और ये हमारे राउंड 5 की एंडिंग। और यहाँ पर भी हम बना लेंगे 7 चेन्स और थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशे, फिर से बनाएंगे 7 चेन्स, और ये हमारा लास्ट गैप है, क्योंकि आप देख सकते हैं साइड वाली चेन्स में हमने स्लिप स्टिचेस बना रखी हैं जहाँ से हमने रो की स्टार्टिंग की थी। और यहाँ पर हमने पहले ही एक सिंगल क्रोशे बना रखा है जो कि हमने राउंड की स्टार्टिंग में बनाया था। उसके ऊपर हम अपनी 7 चेन्स को स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, और इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये राउंड स्टार्ट करने के लिए पहले हम 7 चेन्स के मिडल तक स्लिप स्टिचेस बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास है ये 7 चेन्स, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 चेन्स की जो मिडिल चेन है वो है 4th चेन, तो यहाँ तक इसमें हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। 1 2
3 4। फिर हम बनाएंगे एक चेन और इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। फिर से बनाएंगे 7 चेन्स और 4th चेन में इसको हम ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशे से। और इस रो में भी हम 7 चेन्स के डायमंड्स बनाएंगे। फिर से बनाएंगे 7 चेन्स और 4th चेन में एक सिंगल क्रोशे, 7 चेन्स और 4th चेन में सिंगल क्रोशे और इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे ये पूरा राउंड। और इस राउंड के एंडिंग में फिर से हम बनाएंगे 7 चेन्स और 4th चेन में सिंगल क्रोशे, ये लास्ट गैप। फिर से बनाएंगे 7 चेन्स और सिंगल क्रोशे के ऊपर बनाएंगे स्लिप स्टिच। अगर आप पैटर्न को एग्जैक्टली फॉलो करेंगे और स्लिप स्टिचेस और सिंगल क्रोशेस को ध्यान से बनाएंगे तो आपकी डॉयली बहुत ही सफाई से बनेगी और एकदम राउंड शेप में बनेगी इस तरह से। और इसमें अब हम फिनिशिंग करेंगे। लास्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक चेन और इस 7 चेन स्पेस में हम बनाएंगे 5 सिंगल क्रोशेस। 1 2 3 4 एंड 5। मैंने यहाँ पर बनाए हैं 5 सिंगल क्रोशेस और अब हम बनाएंगे 3 चेन्स और इसी 7 चेन स्पेस में हम बनाएंगे 5 सिंगल क्रोशेस और 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह हमने जो हमारी 7 चेन स्पेस थी वहाँ पर बनाए हैं 5 सिंगल क्रोशेस, 3 चेन्स और फिर 5 सिंगल क्रोशेस। और इसी तरह से जो हमारे नेक्स्ट चेन 7 स्पेस है वहाँ पर भी हम बनाएंगे 5 सिंगल क्रोशेस, 3 चेन्स और 5 सिंगल क्रोशेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल थी तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही इजी क्रोशे ट्यूटोरियल्स की वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप ये वीडियो फॉलो करके ये डॉयली बनाते हैं तो उसकी फ़ोटो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए और मैं उसे अपनी स्टोरी पर अपलोड करूँगी। अगर आप कोई डॉयली या ड्रीम कैचर ख़रीदना चाहते हैं या कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट चेन 7 स्पेस में भी हम बनाएंगे 5 सिंगल क्रोशेस, 3 चेन्स और 5 सिंगल क्रोशेस। और इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। सभी जो हमारी चेन 7 स्पेस हैं उसमें 5 सिंगल क्रोशेस, 3 चेन्स और 5 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे। और इस तरह हमने अपनी सभी चेन 7 स्पेसेस में बनाए हैं 5 सिंगल क्रोशेस, 3 चेन्स और 5 सिंगल क्रोशेस। और इसी तरह से ये जो हमारे लास्ट के बचे हुए
2 चेन 7 स्पेसेस हैं, इसमें भी हम बनाएंगे 5 सिंगल क्रोशेस, 3 चेन्स और 5 सिंगल क्रोशेस। और लास्ट चेन 7 स्पेस में भी हम बनाएंगे सिंगल क्रोशेस 1 2 3 4 5 चेन 3 1 2 3 4 और 5। और ये सभी सिंगल क्रोशेस कंप्लीट करने के बाद जो हमारा पहला सिंगल क्रोशे था इस राउंड का, उसमें हम इसे ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। यहाँ पर हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच, और जैसे हम चेन बनाते हैं इस तरह से एक चेन बनाएंगे और इस थ्रेड को कट करेंगे और इसको पुल करेंगे और हमारी डॉली कंप्लीट हो गई है। अपनी स्टिचेस को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे जिससे कि जो हमारी पीको स्टिचेस हैं, जो हमारी चेन 3 हैं, वो सेंटर में आ जाए और जो हमारा बचा हुआ धागा है उसको हम इस तरह से सिक्योर करके कट कर देंगे। और ये वाला धागा भी हमने अपने फंदों के बीच में बुन दिया था, तो इसको भी हम कट कर देंगे, नहीं तो आप सुई से पक्का करके फिर इसे कट कर सकते हैं। और ये डॉली है हमारी अराउंड 5 इंचेस। आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।